दोस्तों नमस्कार। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत 2016 से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार आवाज़ उठाता आ रहा है और देश की युवा पीढ़ी को भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने के प्रति युवाओं में जोश पैदा करने का कार्य भी कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब लगातार नए नए केस कचहरी में आ रहे हैं, मुकदमे बन रहे हैं और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। एक मैं उदाहरण बताता हूँ। 25/1/2014 को फैजाबाद के थाना कोतवाली में रिश्वत मांगने का वाद दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की दर्ज कराने वाले प्रहलाद शरण का आरोप था कि दीवानी अदालत फैजाबाद में नरेंद्र बहादुर सिंह, जो कि पेशकार थे, वो पेशकार के पद पर तैनात हैं, और इसी न्यायालय में संत रामदास बनाम अयोध्या दास का वाद भी विचाराधीन था, जिसकी पैरवी प्रहलाद शरण कर रहे थे। पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह ने वाद का निर्णय उसके पक्ष में कराने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। प्रहलाद शरण ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम से प्रेरित होकर इसकी सूचना जिला जज साहब को कर दी और कहा कि नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। जिला जज साहब ने इस आरोप की जांच अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री फरीदुल हक को सौंप दी। प्रहलाद शरण ने साक्ष्य के तौर पर अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग, जिससे उसने बात की थी, वो संलग्न कर दी। जांचकर्ता अधिकारी फरीदुल हक ने, जो कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह का एक वॉइस सैंपल अलग से लिया और उस वॉइस सैंपल को लेके उसके साथ जो रिकॉर्डिंग मोबाइल में थी वो लगाकर उसका आवाज़ का परीक्षण कराने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली में उसको भेज दिया। वहाँ दोनों आवाज़ों में समानता पाई गई। अब पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गोरखपुर की विशेष अदालत में वाद प्रारंभ हुआ। ये गोरखपुर में क्यों वाद प्रारंभ हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो शाखा थी वो गोरखपुर में थी, इसीलिए यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की ही अदालत में गया। न्यायाधीश महोदय ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद और अपर सत्र जिला न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट को गहन परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार ने पेशकार नरेंद्र बहादुर सिंह पर जो आरोप लगा था उसको सत्य पाया और उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त करने, उस पर अर्थात नरेंद्र बहादुर सिंह पर 10,000 रुपये का फाइन करने और 4 साल का सश्रम कारावास की सज़ा उन्होंने सुनाई। दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जो हमें प्रेरणा देता है। लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सबूत भी प्राप्त हो जाते हैं और आप भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। मेरे देशवासियों, जागो और भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़ो ताकि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।